आइए प्रोनाउन का अगला पार्ट यहां से देखते हैं। प्रोनाउन का ये चौथा वीडियो है। अब है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन क्या होता है? इज अ प्रोनाउन दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ आवर हार्ट। हमारे हृदय में जो अचानक फीलिंग होता है उसको यह व्यक्त करता है, और यह न सब्जेक्ट हो सकता है और न ही ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी वाक्य का। यानी इसमें एक चीज लिखी के लेना है, वही कि यह न तो सब्जेक्ट होता है नहीं ऑब्जेक्ट होता है। जो मैं ऑलरेडी आपको दे दिया है वहां, आइए इसको देखते। ये न सब्जेक्ट होगा नहीं यह ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट वर वंस ग्लोरीज What were once glories? Forts. क्या होगा? Forts. What were once glories? Fort. Are now pile of रूपल्स। कभी एक ग्लोरीज हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? ग्लोरियस हुआ करते थे फोर्ट्स। जो फोर्ट्स ग्लोरीज हुआ करते थे आज क्या हो गए हैं? कर हो चुके हैं। ये कह रहा है। अब मैं आपसे यहां पूछूं कि ये वाट है, तो यहाँ वाट क्या है बोलिए? तो वाट यहाँ आरपी है, एक्सक्लामेटरी नहीं है। क्लियर? आगे देखिए। I know the watch. I know the boy who were dancing. यहाँ ये क्या है? आरपी है। केवल क्या है? आरपी है, क्योंकि एंटीसीडेंट है। क्लियर? अब ये न सब्जेक्ट हो सकता है और नहीं ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये मत समझ लीजिए कि यहाँ है तो ये क्या है? एक्सक्लामेटरी नहीं। एक्सक्लामेटरी तब होगा जब ये सडन फीलिंग को व्यक्त करेगा। जैसे मैं अभी आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूं। जैसे कहें what he will dance today। क्या? आंख निकल गया। क्या वह आज डांस करेगा? तो यहाँ क्या हो गया? एक्सक्लामेटरी हो गया। क्लियर है ना? क्या यह किसी नाउन के बदले आया है? क्या यह सब्जेक्ट के बदले आया है? बोलिए। तो नहीं ये सब्जेक्ट होता है और नहीं ये ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखना है। ये ज्यादा आपको परेशान भी नहीं करता है, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
7 और 8 ये दोनों साथ पढ़ेंगे। फिर वही प्रॉब्लम है, वही चीज है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एंड लगा दे क्या, एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे। और ये दोनों एक साथ पढ़ने के पीछे रीजन क्या है तो आप जानिए, क्योंकि इन दोनों के बनावट सेम होता है, जैसे माई सेल्फ, ये भी होगा माई सेल्फ, हिम सेल्फ, ये भी होगा हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये भी होगा हर सेल्फ, ये होगा देन सेल्फ्स, तो ये भी होगा देन सेल्फ्स। तो आप समझ चुके हैं कि क्यों एक साथ हम पढ़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का बनावट जो देख रहे हैं एक सेम है। तो दोनों की जब बनावट सेम है तो एक साथ पढ़ेंगे, तब जाकर आपको इसकी बीमारी समझ में आएगा। तो पहले दोनों का मैं आपके सामने डिफिनेशन लिख देता हूं, पहले डिफिनेशन को देख लीजिए। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको 7 बना लीजिए, 6 और 7 में होगा, 6 और 5 पर होगा 6। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहले पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर रिफ्लेक्सिव pronouns are used as objects in sentence, and they have singular and plural। यानी अब इसको समझने की कोशिश करना है। फॉर्म्स कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, ये किसके तरह काम करता है तो ऑब्जेक्ट के तरह काम करता है, ठीक है। और यह सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। देखिए यहाँ जैसे कि ये सिंगुलर था लेकिन ये प्लुरल। अब बात है कि ये सब्जेक्ट के तरह जब भी वाक्य में आएगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। क्लियर? आइए थोड़ा सा इसके बारे में कुछ नोट्स लिख लेते हैं। नोट्स कुछ इसके बारे में लिखते हैं। पहला, each and every personal pronoun, each and every personal pronoun has
own reflexive pronoun, यानी जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं उनके अपने अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे आई का माई सेल्फ होता है, यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ्स होता है, ही का हिम सेल्फ होता है, सी का हर सेल्फ होता है, दे का देम सेल्फ्स होता है, इट का इट सेल्फ होता है। यानी जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं उनके अपने अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। यानी अपने अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। verb प्लस सेल्फ या सेल्फ्स बराबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। जब verb के बाद जब verb के बाद सेल्फ या सेल्फ्स आई तो इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इन्हें सिव प्रोनाउन कहते हैं। दूसरा है पहला है लिखे थे अगला it can be used as an object in sentence तीसरा हो गया इसका प्रयोग किसी वाक्य में कहाँ करेंगे? एक ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। Self form can be used only. Self verb can be used only after the verb. After the verb needs an object.
यानी सेल्फ वर्ब का कब प्रयोग करते हैं? जब ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, यानी किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप सेल्फ फॉर्म यूज करेंगे। जब सेल्फ फॉर्म यूज करेंगे तो, लेकिन कब? जब वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए तब। क्लियर? ऐसे नहीं। यानी कहेंगे कि जब वर्ब को लिख लेंगे, जब वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और ऑब्जेक्ट मिल गया हो, और ऑब्जेक्ट मिल गया हो तो सेल्फ फॉर्म नहीं लगाते हैं, तो सेल्फ फॉर्म नहीं लगाते हैं। पर ऑब्जेक्ट न मिला हो तो सेल्फ फॉर्म लगाते हैं। बात को समझे? बराबर लिख लेंगे। कह रहे हैं कि जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और ऑब्जेक्ट मिल गया होता है तो सेल्फ फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो सेल्फ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए इसको मैं आपको वाक्य के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। He introduced the topic. He introduced the topic to the group. ध्यान से देखिए, ए सब्जेक्ट, ए वर्ब और ए टॉपिक हुआ नाउन एज अ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मिल गया, वाक्य हुआ सही। अब इसको ऐसे लिखा जाए, ही इंट्रोड्यूस्ड द ग्रुप। तो ये गलत है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब आपको सीखना होगा, उसका अलग वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे। ये ऐसा है कि इसको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो ये जब बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? ही इंट्रोड्यूस्ड। चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो ही है तो ही के लिए हिमसेल्फ लगा देंगे, हिमसेल्फ द ग्रुप। ये वाक्य हो गया आपका सही। तो ही के लिए अगर सी होता तो हर सेल्फ है ना, यू होता तो योर सेल्फ। क्लियर है? तो जब ए भी सही है तो आप समझ गए होंगे इसके बाद तो आगे इस पर बहुत सारा कॉमन एरर आपसे पूछा जाता है, इसको बढ़िया से समझ लेना है। 2-3 बार वीडियो देखेंगे, अगर दिक्कत है तो पॉज करके देखेंगे, आप इसको समझ पाएंगे। आइए एम्फेटिक, एक के साथ पढ़ना है इसको। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेट मतलब क्या करता है बाबू? ये बल लगाता होगा किसी चीज पर। कहेंगे कि एम्फेटिक लिखिए देते हैं, एम्फेटिक pronouns are used
emphatic pronoun are used to emphasizes, बल लगाने के लिए, a fact, बल लगाता है किसी चीज में. It neither subject nor object. It is neither subject nor object. Neither subject nor object. This is why, यही कारण है कि, this is why using or removing, using or removing an emphatic is not wrong. क्या समझे? एम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेक्ट क्या करता है? किसी चीज पर बल लगाता है. क्लियर? दूसरी बात, यह ना सब्जेक्ट हो सकता है और नहीं ऑब्जेक्ट, और इसको हटाने और लगाने से वाक्य गलत नहीं होता. वाक्य गलत नहीं होता. इसको रखो या इसको हटा दो, इससे वाक्य कभी भी गलत नहीं होता. यानी एक नोट लिख लीजिए, मैं बोलता हूं. सेंटेंस का पहला वर्ड ना हो. सेंटेंस का पहला वर्ड ना हो. यानी क्या पहला वर्ड ना हो? तो सेल्फ, यानी माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ourselves, etc. ये सेंटेंस का पहला वर्ड ना हो और वर्ब के बाद ना हो, और वर्ब के बाद भी ना हो. उसके बाद ये चाहे कहीं भी हो तो ये एम्फेटिक हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ये एम्फेटिक हो जाएगा. यानी किसी वाक्य में पहला ना हो यानी शुरू में ना हो. दूसरी बात, ये वर्ब के बाद ना हो, या फिर वर्ब के बाद न हो. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन. अर्थात ये ना सब्जेक्ट हो सकता है और नहीं ही ऑब्जेक्ट हो सकता है. दूसरी बात ध्यान रखना है कि इसको वाक्य में लगाने से और वाक्य में हटाने से कोई वाक्य गलत नहीं होता है. थोड़ा सा अर्थ बदलता है लेकिन वाक्य गलत नहीं होता है. यानी मेरे कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट प्लस सेल्फ या सेल्फ्स, सब्जेक्ट प्लस सेल्फ या सेल्फ प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, प्लस सेल्फ या सेल्फ्स बराबर क्या हो जाएगा? एम्फेटिक. क्या लिखते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन. याद क्या रखना है कि यह ना सब्जेक्ट हो सकता है ना ऑब्जेक्ट हो सकता है, और
ध्यान रखना है कि अगर किसी वाक्य में माने किसी वाक्य में पहला शब्द न हो, यानी से, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, ये वाक्य में पहला शब्द नहीं होना चाहिए और नहीं ही किसी वर्ब के बाद आना चाहिए। और उसके बाद वो वाक्य में चाहे कहीं भी आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, इंफेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। दूसरी बात कि इसको हटाने से और रखने से वाक्य गलत नहीं होता, बल्कि होता क्या है तो थोड़ा सा अर्थ बदल जाता है, लेकिन वाक्य गलत नहीं होता है। अब देखिए, मैं कहूं कि ही हर्ट, अब मैं कुछ वाक्य दे रहा हूं, डॉट डॉट, है ना, लिख दूं एस्टरडे, क्लियर। और भरने को मैं दे दूं माई सेल्फ, सेल्फ, योर सेल्फ और न। तो आपको पता है कि सबका अलग अलग होता है, तो ही का हिम सेल्फ हो जाएगा, भर देंगे। और यहाँ ये क्या होगा, तो यहाँ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ना कि इंफेटिक। रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि वर्ब के बाद आया है। क्या आया है, वर्ब के बाद आया है। क्लियर, बात को समझे हैं या नहीं। अगर मैं यहाँ मान लीजिए भर देते हैं हिमसेल्फ, यही भर आएगा भी हिमसेल्फ। और मैं पूछूं कि ये है क्या, इंफेटिक प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव, तो क्या कहेंगे, क्योंकि मैं अभी बोला हूं कि वर्ब के बाद नहीं आना चाहिए। अगर वर्ब के बाद आता है तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर किसी वाक्य में पहले आ जाता है तब भी ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। और ये दो जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद इसको कहीं लगाइए, तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए, ये हो जाएगा इंफेटिक प्रोनाउन। और इंफेटिक प्रोनाउन से एक वाक्य देख लीजिए, he himself killed, he himself killed her। अब मैं यहां आपसे पूछूं कि ये है क्या, सब्जेक्ट है क्या, नहीं। ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं। वाक्य शुरू में आया है क्या, नहीं। वर्ब के बाद आया है क्या, नहीं। तो यहाँ ये क्या है, तो यहाँ है ये इंफेटिक प्रोनाउन। तो संभवतः अब आप इंफेटिक प्रोनाउन समझ गए होंगे और शायद ये आपको परेशान नहीं करेगा। कोई दिक्कत इसमें, अगर दिक्कत है तो मेरे वीडियो को पुश करके पढ़िए और पूरा पढ़िए, 2 बातें में एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बाय।